हो जाते हैं। और एलीशा की तरह हम शांति से बैठे नहीं रहते हैं, मस्त होके बैठे नहीं रहते हैं, क्योंकि हम घबरा जाते हैं। परमेश्वर के साथ संगति से हम छोड़ देते हैं, हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आज ऐसे बहुत सारी भाई बहनें हैं जो कल के समय में इतना ज्यादा घिरे हुए थे परेशानियों से, मुसीबतों, तकलीफों से। किसी को तो परमेश्वर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे आए उन्होंने बताया कि मुझे संतान नहीं मिल रहा है, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। और यहाँ पे जब आए परमेश्वर के साथ संगति की उन्होंने, और उनके लिए प्रार्थना की गई, और परमेश्वर ने उनको 1 ही साल में, जो 5 साल में नहीं हुआ था, परमेश्वर ने 1 साल में उनको संतान की प्राप्ति की। हालेलुया। और जैसे भी उनका काम हो जाता है, वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं, 9, 10, 11 हो जाते हैं, छोड़ देते हैं परमेश्वर को। जो 5 साल से रो रहे थे, घुट रहे थे, और परमेश्वर ने आपके दामन खुशियों से भर दिया, और आपने उसको फिर ठुकरा कर चले गए, उसको आप फिर छोड़कर चले गए। आप दुष्टात्मा में थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे। परमेश्वर ने आपको इस घेरे हुए सैनिकों से आजाद किया, और आप भूल जाते हैं, और फिर आप छोड़ के चले जाते हैं। ये प्रेम है आपका परमेश्वर के साथ। अरे जैसे वो आप पे दया करता है, जैसे वो आपके साथ प्रेम करता है, जैसे वो आपके साथ संगति करता है, वैसे प्रेम आप भी करो उससे, वैसी दया आप भी रखो उसके लिए, वैसी संगति आप भी उसके लिए रखो, वैसे लालच आप भी परमेश्वर के लिए रखो कि मुझे आइतवार के दिन कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की संगति में जाना है, मुझे संगति करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मतलब का रिश्ता उसके साथ मत बनाए, लेन देन का रिश्ता उसके साथ मत बनाए, उसके साथ प्रेम का रिश्ता बनाए कि आज मेरा प्रेमी, आज एतवार है, वो आएगा और मुझे उससे मिलने जाना है। हालेलुया। आज उसके साथ बातें करना है, आज उसके साथ संगति करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के अपने लेन देन के रिश्ते को आप खत्म करें, परमेश्वर के साथ मतलब का रिश्ता बनाना बंद करें, उसके साथ आप प्रेम करें, आप खड़े हो जाए प्रेम के लिए, प्रभु के लिए। अभी जब परमेश्वर, खड़े होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बैठे रहेंगे, मतलब उसके लिए हमेशा तैयार हो जाए ईमानदारी के साथ कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ संगति करने के लिए जरूर पहुंचूंगा। आपके अंदर ये प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा राजा 6:15 में भोर को परमेश्वर के भक्त टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? क्योंकि वह पूरी तरह से घिरा हुआ है। अपने आप को एलीशा के जगह में रख कर देखो कि आप चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं कि नहीं। अपने आप को भी देखें, आपके भी आगे पीछे दुश्मनों ने घेर के रखा है, चारों तरफ आपको भी दुश्मन ने घेर के रखा है। किसी को आज दुष्टात्मा है, किसी को शुगर है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को पीड़ा है, किसी को फोड़ा है। तरह तरह का दुश्मन ने आपको भी चारों तरफ से क्या करके रखा है? घेर के रखा है। किसी के ऊपर बहुत सारा कर्जा ने घेर के रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। और यहाँ पे टहलुआ घबरा जाता है, टहलुआ यहाँ पे घबरा जाता है, वैसे जैसे आप घबरा जाते हैं। अगर 1 दिन नहीं ठीक हुए, 2 दिन नहीं ठीक हुए, तीसरे दिन नहीं ठीक हुए, तो आप परमेश्वर को छोड़ के चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है खुदा के ऊपर, आपको यकीन नहीं है परमेश्वर के ऊपर। अगर आपको सिर्फ 1 या 2 दिन आराम ना मिले, 3 दिन ना मिले, तो आप उसको धोखा दे देंगे, इसको छोड़ के आप क्या कर देंगे? चले जाएंगे। हालेलुया। वो खुदा है, वो जानता है कि तुझे कब ठीक करना है, कब तुझे ठीक करना सही होगा। हम लोग सोचते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो सही है, लेकिन नहीं, जब वो देगा आपको, जब सही वक्त होगा वो आपको देगा, तब आपके लिए सही होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। अपने आप को एलीशा की जगह में रख कर देखो कि आप चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं, सबके हाथों में कई प्रकार के हथियार हैं घात के लिए, और सब देखकर नौकर को कितनी
उस टाइम हंसी आई होगी कि देखा होगा कि कुल्हाड़ी है, तलवार है, क्या क्या हथियार है हमें मारने के लिए, काटने के लिए। वो उस टाइम हंस रहा होगा, खुश होगा, कितना बेचैन हो उठा होगा कि मैं कैसे कैसे अब मारा जाऊंगा, कैसे कैसे काटा जाऊंगा, कैसे कैसे ये मुझे घात करेंगे, कितनी पीड़ा ये मुझे देंगे। वो कितना बेचैन हुआ होगा, कितना वो परेशान हो रहा होगा, और अपने दास को देखता है वो चुपचाप आराम से मस्त होकर पड़ा हुआ है। हालेलुया। जो प्रभु का दास है वो आराम से चुपचाप शांति से पड़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रभु के होते हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो मौत से नहीं डरते, वो किसी दुश्मन से नहीं डरते हैं। हालेलुया। वो चैन से सोते हैं, वो आराम से सोते हैं। यहाँ पे नौकर जो है वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए वो डर रहा है, भय खा रहा है। लेकिन एलीशा परमेश्वर पे भरोसा रखा है। भले रथों से, घोड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन वो चैन की नींद सो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के। लेकिन ये वो जगह है जहां मैं चाहता हूं कि आप पूरा ध्यान दें, क्योंकि एक शक्तिशाली सत्य है जिसमें आपको पहुंचाना चाहता हूं। शक्तिशाली है, वो सत्य है जहां पे मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग पहुंचे। आमीन। ध्यान से सुने थे, बिना लड़खड़ाए, बिना। एलीशा ने शांति से अपने नौकर से कहा, आप लोग ध्यान से सुनना। एलीशा ने शांति से अपने नौकर से कहा, डरो मत, जो लोग हमारे साथ हैं वे उन लोगों से अधिक है। एलीशा ने कहा कि जो हमारे साथ हैं, वो जो चारों तरफ से रथों घोड़ों से घेर रखे हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा है। हालेलुया। ये बात सुनकर एलीशा का नौकर हंसा होगा, क्योंकि उसको सिर्फ 2 जने के सिवा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि मेरा मालिक, मेरा दास, मेरा स्वामी पागल हो गया है, जो कह रहा है कि उनकी सेना से भी कहीं ज्यादा बढ़कर हमारी सेना है। वो हंस रहा है वहां पे कि मेरा मालिक लगता है अब पागल हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के। ये वचन आपको 16 में मिलेगा, दूसरा राजा 6 के 16 में। जब यह बात एलीशा ने अपने नौकर से कही होगी तो नौकर को बहुत बुरा भी लगा होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। वो हंस भी रहा होगा और रो भी रहा होगा कि मेरा मालिक ये कैसी बातें कर रहा है। एलीशा ने जो बात कही नौकर को, उसकी बातों में कोई तर्क दिखाई नहीं पड़ी। नौकर को सामने बहुत बड़ी सेना दिखाई दे रही है और पूरी सेना के खिलाफ वो सिर्फ 2 लोग थे। नौकर मन ही मन सोच रहा है मेरा मालिक पागल हो गया है, जो कह रहा है हमारी सेना उनसे ज्यादा है। हालेलुया। इससे पहले कि नौकर और भी अधिक घबराहट में काम करे, यहाँ पे देख रहा कि एलीशा, अगर मैं इसको सच्चाई नहीं बताया, अगर इसको सच्चाई नहीं दिखाया तो ये और ज्यादा घबरा जाएगा और ज्यादा ये क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। एलीशा ने एक साधारण प्रार्थना की। हालेलुया। एलीशा ने एक साधारण प्रार्थना की, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी आंखें खोले जो वह देख सके। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। यीशु मसीह के नाम की। यहां पे उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे सेवक की आंखें आप खोले, जैसे मेरी आंखों को आपने खोला है, जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ये भी अपनी आंखों से देख सके। जैसे मैं नहीं डर रहा हूं आपके नाम से, हंसता हुआ खड़ा हूं, वैसे ये भी हंसता हुआ खड़ा हो आपके नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के। यीशु मसीह के नाम के। ये दूसरा राजा आपको 17 में मिलेगा, 6 के 17 में। और परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी। आप लोग ध्यान से सुनना। अभी तक उसको जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सिर्फ उसके दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, उसको उसकी रक्षक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और परमेश्वर ने क्या किया, उस सेवक की आंखें खोल दी। तब उसने देखा कि उनके चारों ओर की पहियों को, पहाड़ियों को अंधाधुंध भव्य घोड़ों और आग के रथों से भर दिया गया था। हालेलुया।
परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने सेना को हर तरफ खड़ा पाया। हालेलुया। जिससे अभी तक सेना उसको दिखाई दे रहा, जिससे डर रहा था, उन सब के पीछे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने एक बड़ी सेना के साथ उनके दुश्मनों को, उनकी बैरियों को घेर रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है के, यीशु मसीह के नाम है के, जो आपका बैरी है, जो आपका दुश्मन है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से आपको घेर के रखा है। वो आपका बाल भी नहीं गिरा सकता। अपनी परेशानी से मत डर, अपने दिक्कतों से मत डर, अपने कर्जे से मत डर, अपने हर एक समस्या जो भी दुष्टात्मा है, हर बीमारी है, उनसे मत डर, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आपको घेर के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के जिस वक्त आप घबरा जाते हैं तो इस वचन को याद रखना कि अगर आज मैं दुष्टात्मा में हूं, आज मैं बीमारी में हूं, तो मेरे साथ खुदा के बच्चे खड़े हुए हैं मेरी रक्षा के लिए। हालेलुया। उसने प्रिय परमेश्वर की महिमा और सुंदरता को जैसे ही नौकर ने देखा, वो अचंभित हुआ। उसने महसूस किया कि सीरिया सेना अपने ने बिल्कुल छोटा बना दिया है। इवन नौकर भयभीत क्यों था, जबकि एलियाह निडर था। क्यों भयभीत था नौकर? क्योंकि वह परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखता है, इसलिए वो भयभीत था। अगर आज हम भी अपनी समस्याओं को देख के भयभीत होते हैं, डर जाते हैं, तो अभी हमारे अंदर परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, अभी हमारे अंदर परमेश्वर पे विश्वास नहीं है। इसलिए आज हम भी उस नौकर की तरह डर जाते हैं। और एलियाह क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि उसको किसी और के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। और दोनों को अलग अलग दिखाई क्यों दे रहा है? यहां पे जो नौकर है उसको सिर्फ सेना दिखाई दे रही है, और जो यहां पे एलियाह है उसको स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं। नौकर को दुश्मन दिखाई दे रहे हैं और एलियाह को रक्षक दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। ये बात है कि जो नौकर है वो संसारिक में जीता है, वो संसार को देखता है, और जो एलियाह है वो आत्मिक जीता है और वो आत्मा के लिए करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। इस वचन को आप अपने हृदय में रखें। यदि आप डर के साथ लगातार लड़ाई में हैं, तो अगर किसी बात से आप डर रहे हैं और उस डर से आप लड़ाई कर रहे हैं, तो ये वचन हमेशा याद रखना कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं मेरे साथ परमेश्वर ने स्वर्गदूत खड़ा किए हुए हैं। हालेलुया। इस वचन पर ध्यान दें और वचन के साथ अपने दिल को मजबूत भी करें। इस वचन के साथ अपने दिल को क्या करें? मजबूत करें। चाहे आप अपने आप को दुश्मनों से घिरा हुआ पाते हैं और आप पर हमला किया जाता है, डॉक्टर गंभीर आपको बीमारी बताता है, डॉक्टर क्या बताता है आपको कि आपको गंभीर बीमारी है, उस वक्त आप क्या करते हैं? डर जाते हैं। अब कितना पैसा लगेगा, अब तो हमारा शरीर भी फाड़ा जाएगा, ऑपरेशन करके ये निकाला जाएगा। आप कुछ समय क्या होते हैं? गंभीरता से डर जाते हैं। लेकिन याद रखना इस वचन को कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के एक शक्तिशाली आयत को याद रखना, इस वचन को। स्वर्गदूत की सेनाओं का परमेश्वर हमारे साथ है। आपके खिलाफ कोई हथियार नहीं ठहरेगा, क्योंकि हम देखते हैं इफिसियों 6:17 में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है इफिसियों 6:17 में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये परमेश्वर का वचन है, इसको क्या करें? आप ले लें। जैसे एलियाह ने लिया था ये टोप, ये आत्मिक हथियार, और उसको फिर किसी से डर नहीं लगा, वैसे आप भी जब ये हथियार ले लेंगे तो आप भी संसार से डरना बंद कर देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि हम देखते हैं ये हथियार, ये टोप किसके पास है? हम देखते हैं मत्ती 4 का पढ़ते हैं 4 में, तो वहां पे
शैतान आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, जिसके पास ये हथियार है, आप याद रखना। क्योंकि अभी आपको कोई धोखा देता है। आप धोखा तभी खाते हैं जब तक आपको सच्चाई मालूम ना हो। हालेलुया। धोखा आप तब खाते हैं जब आपको सच्चाई मालूम ना हो। अगर आपको सच्चाई मालूम है तो आप धोखा कभी नहीं खाएंगे। अगर आपको सच्चाई मालूम नहीं है तो आप धोखा खाएंगे। आमीन। कई बार हम विश्वासी वचन को महत्व नहीं देते, वचन की ताकत को नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें वचन की ताकत का मालूम नहीं है, इसलिए हम हमेशा धोखा खाते हैं। जिस दिन आपको वचन की ताकत मालूम होगा उस दिन आप धोखा कभी नहीं खाएंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो हम एक विजयी जीवन जिएंगे। कौन सा जीवन है? विजयी जीवन। हालेलुया। जब तक हम बीज नहीं बोएंगे तब तक हम फसल भी नहीं काटेंगे। अगर आज हम बीज बोएंगे तो हम फसल भी काटेंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए वचन हमारे पास होगा तो हम शैतान से लड़ पाएंगे। अगर आपके पास आज वचन है तो आप शैतान से लड़ पाएंगे, अगर वचन नहीं है तो नहीं लड़ पाएंगे। अगर आपके पास वचन है तो आप धोखा नहीं खाएंगे, अगर आपके पास वचन नहीं है तो आप धोखा खाएंगे। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो प्रभु यीशु ने हमें पिता के राज्य का वारिस भी ठहराया है। खुदा ने हमें पिता के राज्य का वारिस ठहराया है। अगर आज हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो इस चीज के लिए आप आनंद हो कि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस ठहरा चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि यदि परमेश्वर में बढ़ना है तो शैतान के काम को इनकार करना। यदि हम शैतान का विरोध करेंगे तो हमारे सामने से शैतान भाग जाएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने विरोध किया। हम देखते हैं 4:4 पढ़ते हैं मत्ती में, तो वहां पे क्या लिखा है? शैतान आता है प्रभु यीशु मसीह के पास और क्या कहता है कि तू भूखा है, तू प्यासा है, इस पत्थर को बोल ये रोटी बन जाए और इसको तू क्या करे? खा ले। हालेलुया। यहां पे वो आके अब उसको ये नहीं पता कि इसके पास परमेश्वर का आत्मिक हथियार है, इसके पास वो टोप है जिससे मैं लड़ नहीं सकता। वो ये भूल गया, क्योंकि हम धोखा तभी खाएंगे जब हमें सच्चाई मालूम नहीं होगा। और यहाँ पे यीशु मसीह को सच्चाई मालूम है। उसके पास शैतान आकर खड़ा हो गया और बोला इस चट्टान को, इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए और तू खा ले। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? क्योंकि उसको सच्चाई मालूम है, वो बोलता है शैतान दूर हो। इंसान केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के निकले मुंह से हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। वो फिर चिढ़ गया, वो और ज्यादा परेशान होने लगा कि ये मेरी आज्ञा को तोड़ रहा है, ये मेरी बात को नहीं मान रहा है। फिर शैतान ने क्या कहा कि एक काम कर, इधर आ तू। फिर शैतान ने परमेश्वर को बुलाया, प्रभु यीशु को, और बोलता देख इन सारी वस्तुओं को, इस चमकते धमकते को अगर तू मुझे धन्यवाद करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। ये भूल गया कि प्रभु यीशु मसीह के पास आत्मिक हथियार है, उसको सच्चाई मालूम है, उसके पास ये वचन है। और उसने क्या बोला कि मैं सिर्फ, मेरा वचन कहता है, मेरा खुदा कहता है, मेरा पिता कहता है, तू सिर्फ अपने पिता के सामने धन्यवाद करना। वो वहां पे और चिढ़ गया कि मेरी बात को नहीं मान रहा है, मेरी आज्ञा को नहीं मान रहा है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो प्रबल नहीं हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो जीत हासिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सत्य को जानता है। उसके पास आत्मिक टोप है, हथियार है, जो शैतान से वो लड़ रहा है। हालेलुया। वो धोखा नहीं खा रहा है, क्योंकि वो सच्चाई को जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम है कि, यीशु मसीह के नाम है कि। और फिर प्रभु यीशु मसीह को वो ले गया छत के ऊपर, मंदिर के ऊपर। शैतान वो बोला कि तू यहीं से कूद जा, तो तेरे पिता स्वर्गदूत तेरे आगे भेजेगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेगा और तेरे पैरों में ठेस भी ना लगेगी। हालेलुया।
यीशु मसीह के नाम में की अगर परमेश्वर आज उसकी आज्ञा को मान लेता, शैतान की वो तब मानता जब उसके पास वचन ना होता। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की वो तब मानता जब उसके पास वचन ना होता, हथियार ना होता। आज उसके पास हथियार है, ये तोप है, इसलिए आज खुदा उस शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हम लोग हार जाते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास वचन नहीं है। शैतान हमें झुका देता है क्योंकि हमारे पास वचन नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। तो यहाँ पे लिखा है इफिसियों में जो हमने अभी पढ़ा कि जितने भी हथियार हैं वचन के, उनको क्या कर लो और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अगर ये वचन आपके पास होगा तो आपको शैतान आपसे लड़ नहीं पाएगा। आप उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसको लाश से घूसे से मार मार के अपने जीवन से भगाएंगे। आमीन, यीशु मसीह के नाम में की। और हम लोग क्या करते हैं? एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो 6:16। रोमियो 6:16 नए नियम में यहां पे क्या लिखा है आप लोग पढ़ लेना कि यदि तू शैतान के काम करेगा तो तू शैतान तेरा दास होगा, वो तुझे मृत्यु में लेके जाएगा, तू फिर भी उसका काम करेगा। अगर तू परमेश्वर का काम करेगा जो तुझे जीवन देता है तो तू परमेश्वर का दास होगा, तो फिर तू जीवन पाएगा। तुम जिसका काम करोगे तुम उसी के अधीन हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता, आप लोग ध्यान से सुनना, तुम जिसकी ओर भागोगे तुम उसी के अधीन हो जाओगे। अगर शैतान के काम के लिए भागोगे तो शैतान आपका गुरु बन जाएगा, शैतान आपका गुरु बन जाएगा। जैसा वो कहेगा वो ऐसा आप करोगे, आपको मालूम होगा कि इसका अंजाम मृत्यु है, उसके बाद भी आप शैतान का ही काम करेंगे। अगर आप परमेश्वर का काम करेंगे, आपको मालूम है ये काम करने से मुझे जीवन प्राप्त होगा, तो परमेश्वर आपका गुरु है। हालेलुया, तो जहां पे परमेश्वर ने साफ साफ में कहा कि तू जिसकी तरफ भागेगा तेरा वही गुरु होगा। अब आपको देखना है शैतान को गुरु बनाना है या खुदा को गुरु बनाना है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी भाई सभी बहनों को बहुत सारी आशीषें दे। आमीन, बोलो यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी महिमा के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए। जो बीज यहाँ पे बोया गया है खुदाबाद आपके द्वारा वो फलवंत होने पाए। और हम विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा जितने भाई बहन जो विषय लेके आए हैं, जो उम्मीदें लेके आए हैं, आपके द्वारा वह उम्मीदें वह विषय पूरा होने पाए। प्रभु जी, सारी योजनाएं सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपने प्रार्थना सुना, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया।